Hello and welcome to visual learning platform Beyond Books Education. This is your science teacher Drumil. This is the chapter number 3, metals and non-metals, and believe me, this chapter is going to be the best chapter you have studied, or you can say best method that you have studied. This is the part 1, and in this we are going to cover introduction to metals and non-metal. We will go through the general property of both. But let us first ask that why we need to study this chapter. अगर लाइफ में इसकी रिलेटेबिलिटी नहीं है, अगर इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है रियल लाइफ में, सो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है. अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स, जिसमें से 91 मेटल्स है, 22 नॉन मेटल्स है. अगर बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स के यूज़ से हम घिरे हुए हैं. यहाँ पे मैं 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे कि ज्वेलरी की बात करें, इलेक्ट्रिक वायर्स की बात करें, बिल्डिंग्स में यूज़ होने वाले जो हमारे रॉड्स होते हैं उनकी बात करें, हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वहाँ पे मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सी जगह पे हम मेटल्स का यूज़ करते हैं. इसका नंबर बहुत ज़्यादा है, 91 इज़ वेरी हाई नंबर. 118 एलिमेंट्स में से 91 मेटल्स, दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर. बट इट डजेंट मीन दैट कि नॉन मेटल्स 22 है नंबर्स में तो उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा. अगर देखें, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो हर एक लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है. जो नाइट्रोजन सॉइल में मिलता है वो हर एक प्लांट के लिए प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है. क्लोरीन टैबलेट्स की बात करें, जो हम वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं. और ऐसी बहुत सारी नॉन मेटल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत मैटर करती है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसी वजह से इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं. प्लीज़ टेक आउट योर पेन एंड पेपर टू नोट डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेक्चर. क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ में? दिस आर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स. बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जनरली हम डिस्कस करेंगे, उनकी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. देन वी विल सी द यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन डीपली. फिर हम देखेंगे कि बॉन्ड्स किस किस तरह के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें भी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, और उन बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक मेटल्स के बारे में, इनकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में. यहाँ पे मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ उन सब प्रॉपर्टीज़ को हमें डिटेल में देखना है, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हमें सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि मेटल्स को मेटल्स क्यों कहते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी. मेटल्स आर दोज विच कंडक्ट्स हीट, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. आप अपने घर पे देखिएगा, जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो सारे मेटल से बने हैं. क्यों? बिकॉज दे कैन कंडक्ट हीट. जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो मेटल से बने हैं, बिकॉज दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड पॉइंट आपके लिए नया है, दैट इज़ मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबल का मतलब कि कोई एक मेटल का टुकड़ा है, उसको आप हैमर से अगर स्ट्राइक करते हो, बीट करते हो, तो बाय बीटिंग यू कैन कन्वर्ट दैट मेटल पीस इनटू अ थिन शीट. डक्टिलिटी का मतलब है हम मेटल के टुकड़े को खींच के थोड़ा सा फोर्स लगा के जो पतले वायर्स आते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ डक्टाइल. थर्ड, लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनिंग सरफेस होती है. आप कोई भी मेटल देख लीजिए, उनका जो सरफेस होगा वो शाइनिंग सरफेस होगा. हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी एंड सोनोरस. सोनोरस का मतलब कि अगर कोई चीज़ से उसे स्ट्राइक किया जाए तो आवाज़ आती है, जैसे टेम्पल में बेल्स होते हैं, राइट. देन केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती है और पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, और इसी वजह से उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है.
मेटल्स के बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जिंक, टिन, लीड, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। अब हर एक में एक्सेप्शन ज़रूर होता है। जितने भी मेटल्स हैं वो सब मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन सिर्फ मर्क्यूरी ही लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, जो थर्मोमीटर्स में यूज़ की जाती है। हमें अर्थ के क्रस्ट में से एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8%। उसके बाद हमें मिलता है आयरन, और ये एक लिस्ट है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये एक चार्ट है अर्थ के क्रस्ट में कितने अमाउंट ऑफ मेटल्स हमें मिलते हैं। आप यहाँ पे अगर ग्रीन कलर देखिए तो एल्यूमिनियम इज़ अबाउट 8% ऑफ टोटल अर्थ क्रस्ट, देन आयरन इज़ अबाउट 5%, कैल्शियम इज़ अबाउट 4%। वैसे ही सारी मेटल्स इस तरह से अर्थ के क्रस्ट में से हमें मिलती है। देन अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स, अब इस नाम से ही पता लगता है कि मेटल्स के टोटली ऑपोजिट। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल कैरी करते हैं उन सब की ऑपोजिट वो नहीं होंगे, तो नॉन मेटल्स। इसी वजह से दूसरा नाम भी हमें सजेस्ट नहीं किया। दे डू नॉट कंडक्ट हीट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट मेलेबल, दे आर नॉट डक्टाइल, राइट, दे आर नॉट लस्ट्रस। उनकी जो अपीयरेंस रहता है वो बहुत डल रहता है। आप कोल को देख लीजिए कैसा काला काला होता है। देयर इज़ नो शाइनिंग सरफेस इन नॉन मेटल्स। बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और स्ट्रॉन्ग नहीं होते। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर पाते। लाइट होते हैं, बहुत ही वज़न में हल्के होते हैं। नॉन सोनोरस, उनको स्ट्राइक करने से ना तो कोई आवाज़ प्रोड्यूस होती है। दे ऑलवेज फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन। टोटल मैंने कहा वैसे कि 22 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 10 सॉलिड है, 11 गैस है एंड ब्रोमीन दैट इज़ 1 लिक्विड नॉन मेटल। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, और अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो, कि जितनी भी मेटल्स थी एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सब सारी की सारी सॉलिड फॉर्म में थी एट रूम टेम्परेचर। बट नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। 10 सॉलिड है, 11 गैस है और 1 लिक्विड पे है। तो यहाँ पे स्टेट फिक्स नहीं रहता नॉन मेटल्स का रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और एक चीज़ आपको बतानी है कि अगर आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी इंक्रीज़ करना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जो हमारी आईडी है वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। डेली एक वर्ड सीख सकते हो आप वहाँ पे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, डेली 2 या 3 वर्ड्स भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप अगर सीखना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एट द एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।